हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट सेक्शन चैप्टर नंबर 3A हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन एंड कॉपी लेकर बैठें ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it's a challenge to take its first steps? पहली उड़ान भरते समय सभी पक्षियों को डर लगता होगा या कुछ पक्षी औरों के मुकाबले डरपोक होते हैं? क्या आपको लगता है कि छोटा बच्चा भी जब पहली बार चलना शुरू करता है तो उसको भी वह चुनौतीपूर्ण लगता होगा? तो आंसर है हमारा द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। छोटा सीगल उड़ान भरने से डरता था। ही वॉज हेजिटेंट टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड वॉज थिंकिंग दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। वह उड़ान भरने में हिचक रहा था क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी और वह सोच रहा था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। आई थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर लिटिल अफ्रेड बिफोर टेकिंग देयर फर्स्ट फ्लाइट। मुझे लगता है कि सभी छोटे पक्षी पहली बार उड़ान भरने से पहले थोड़ा डरते होंगे। यस, जस्ट लाइक यंग बर्ड्स, ह्यूमन बेबीज ऑल्सो फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट वाइल टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप फॉर एनीथिंग। जी हाँ, छोटे पक्षियों की तरह ही छोटे बच्चे भी जब भी कुछ पहली बार शुरू करते हैं तो उन्हें भी थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं एक एक करके उनकी मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। उसके बाद है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। उसके बाद है चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। उसके बाद है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब होता है दुविधा में पड़ा हुआ। उसके बाद है विंग्स। विंग्स का मतलब होता है पंख। उसके बाद है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। तो हमसे पूछा गया था, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और सम बर्ड्स आर more timid than others? Do you think a human baby also finds it's a challenge to take its first step? तो आंसर, the young seagull was afraid to fly. He was hesitant to fly because it was his first flight and was thinking that his wings would not support him. I think all young birds are little afraid before taking their first flight. Yes, just like young birds, human babies also find it little difficult while taking their first step for anything. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, वॉट डज दिस सजेस्ट? वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? भोजन को देखते ही वह पागल सा हो गया। इस वाक्य का क्या आशय है? छोटा सीगल किस मजबूरी से आखिरकार उड़ा? तो आंसर है हमारा, द यंग सीगल वॉज हेजिटेंट टू फ्लाई एंड एक्टिंग लाइक अ कोवार्ड। छोटा सीगल उड़ने में हिचक रहा था और वह कायर जैसा व्यवहार कर रहा था। His family left him alone to starve as they wanted to teach him to get his own food. उसके परिवार ने उसे अकेला भूखा रहने को छोड़ दिया क्योंकि वह उसे खुद अपना खाना जुटाना सिखाना चाहते थे। As he saw his mother coming with fish, he got excited and dived straight at the fish. He forgot that he was afraid to flying. जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ मछली लेकर पास आ रही है, वह उत्तेजित हो गया और मछली की तरफ सीधे छलांग लगा दी। वह भूल गया कि वह उड़ान भरने से डर रहा था। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला है मैडन्ड। तो मैडन्ड का मतलब होता है पागल। उसके बाद है कंपेल्ड। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर। उसके बाद है कोवार्ड। कोवार्ड का मतलब होता है कायर। उसके बाद है स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है आपका भूखा। उसके बाद है एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है आपका जो उसमें। उसके बाद है फॉरगॉट। फॉरगॉट का मतलब होता है भूलना। तो हमसे पूछा गया था, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट?
What compelled the young seagull to finally fly? The young seagull was hesitant to fly and acting like a coward. His family left him alone to starve as they wanted to teach him to get his own food. As he saw his mother coming with fish, he got excited and dived straight at the fish. He forgot that he was afraid to flying. Next हमारा क्वेश्चन है, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? वे उसे डांट रहे थे, उस पर चीख रहे थे। सीगल के माता पिता उसे क्यों धमका रहे थे और उड़ने के लिए क्यों खुशामंद कर रहे थे? तो आंसर है हमारा, द यंग सीगल वॉज स्केर्ड ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। छोटा सीगल अपनी पहली उड़ान भरने से बहुत डर रहा था। ही कुड नॉट गैदर करेज टू फ्लाई। वह उड़ने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहा था। द सीगल्स फादर एंड मदर टॉन्टेड हिम एंड threatened him to let it starve if he did not try. सीगल के माता पिता उस पर भैंग कस रहे थे और उसे धमका रहे थे कि अगर वह खुद से कोशिश नहीं करेगा तो वह भूखा ही रहेगा या फिर उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। They knew if he did not fly, he would starve to death. वे जानते थे कि अगर वह नहीं उड़ेगा तो वह भूखा मर जाएगा। दे डिड ऑल दिस बिकॉज दे वॉन्टेड हिम टू लिव। वे ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि वह उड़ान भरे। इस क्वेश्चन में जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं एक एक करके उनकी मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला है बैकनिंग। बैकनिंग का मतलब होता है इंगित करना। उसके बाद है श्रीली। श्रीली का मतलब होता है बारीक और तेज आवाज़। उसके बाद है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। उसके बाद है करेज। करेज का मतलब होता है साहस। उसके बाद है टॉन्टेड। टॉन्टेड का मतलब होता है ताना मारना। उसके बाद है थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड का मतलब होता है धमकाना। उसके बाद है स्टार्व। तो स्टार्व का मतलब होता है आपका भूखा। हमसे पूछा गया था, दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई? तो आंसर, द यंग सीगल वॉज स्कैर्ड ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही कुड नॉट गैदर करेज टू फ्लाई, द सीगल्स फादर एंड मदर टॉन्टेड हिम एंड threatened him to let it starve if he did not try. They knew if he did not fly, he would starve to death. They did all this because they wanted him to live. Next हमारा क्वेश्चन है, Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were scared to try? Discuss this in peers or groups. क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है जब आपके माता पिता ने आपको प्रोत्साहित किया हो जिसके लिए आप करने से डर रहे हों? जोड़ों में इस बात की चर्चा करें। तो आंसर है हमारा, यस आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस व्हेन माय पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ न्यू बाइसिकल। आई वाज 8 years old. They asked me to sit on the seat. They kept telling me to move ahead. I was hesitant that if they leave me I would fall and get hurt. They kept encouraging me, saying they are following me. जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है जब मेरे माता पिता ने मुझे साइकिल उपहार में दी थी। मैं 8 वर्ष का था। उन्होंने मुझसे सीट पर बैठने को कहा। वे मुझे आगे बढ़ने को कह रहे थे। मैं हिचक रहा था, अगर वो मुझे छोड़ देंगे तो मैं गिर जाऊंगा और मुझे चोट लग जाएगी। वे मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं। तो हमसे पूछा गया था, हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर स्कैर्ड टू ट्राई? डिस्कस दिस इन पीयर्स और ग्रुप्स। तो आंसर है हमारा ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।